आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज गुड़िया राज के साथ। महाराष्ट्र नाला सोपारा में भारतीय समता समाज पार्टी ने मनाया डॉक्टर रत्नप्पा जी की पुण्यतिथि। श्रद्धांजलि में डॉक्टर साहब के मेंबर मुख्य अतिथि संजय चोपड़े, प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर संजीव प्रजापति, उत्तर प्रदेश पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार सर, आपके आज मीडिया कॉन्फ्रेंस पे आज नाला सोपारा की धरती पे आज आप आए हुए हैं, जो कि कोल्हापुर की धरती से डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ये जगह पर जो कार्यक्रम आज हो रहा है ये गौरव की बात है, लेकिन पूरे देश में, विश्व में इसी तरह की जयंती मनाना जरूरी है और मनाना भी लोगों का कार्य है। तो इसको लेकर लोगों में चेतना बांटनी चाहिए, बतानी चाहिए। हमारे साथी जो है ये कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में मनानी चाहिए। उनके परिवार में आप जुड़े हुए हैं, मैं जान भी सुना, मैं डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उनके परिवार से बहुत ही आपका संबंध है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारी इस मीडिया के माध्यम से? बहुत अच्छे परिवार है, जो हर एक जो उनमें घुल मिल जाता है तो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और इसी तरह से कभी ऐसा नहीं कि उनसे मिलके ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी नहीं है। देश के लिए जिस तरह से अन्ना ने काम किया है उसी तरह उनका परिवार भी आने वाले लोगों को समझ लेता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जात का हो। तो मैं यही इसी मंच से यही कहना चाहता हूँ कि अन्ना जी को किसी मंच, किसी धार्मिकता में, किसी संकोचिता में, किसी जाति में मत उनको उनके ऊपर बंधन लगाई। अन्ना जी तो पूरे देश के हैं, समाज के हैं और विश्व के हैं। भारतीय समता समाज पार्टी के बैनर तले पे कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम सुना हूँ पिछले 4 सालों से चल रहा है, जब से रत्नप्पा जी का नाम फैला हुआ है भारतीय समता समाज पार्टी ने उठाया। तो इस पार्टी से जब से उठा हुआ है नाम, तो बताया डॉक्टर साहब ने कहा कि इस रत्नप्पा जी की मैं जगह पे गया, उनके बारे में देखा, उनके बारे में समझा। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में, उनके हौसलाओं के बारे में? ये डॉक्टर साहब जो है एक ऐसी चेतना लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और आप लोगों का सहयोग होना जरूरी है। केवल एक जाति का नहीं, पूरे देश के लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं। तो उनका तो यह व्यक्तित्व है बहुत बढ़िया है, उनको समझना चाहिए। उनमें चेतना है, वो क्रांति के एक ज्योत है उनमें, वही वो फैला रहे हैं। हम और सब लोग जुड़ना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ रत्नप्पा जी का पूरा सपोर्ट रहा है, उनके साथ साथ उठना बैठना था। उनके संविधान में उनका नाम क्यों लोगों के बीच में नहीं लाया गया, ये जानना चाहता हूँ आपसे थोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, उनका नाम नहीं लिया है। देखिए 2 नंबर में उनकी साइन है, इसका मतलब यही है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री के रूप में उनकी साइन हो गई संविधान पर, तो 2 नंबर पर उनकी हो गई। इसका मतलब यही है कि पूरा विश्व, पूरा देश जो है उनको जानता है जी, उनका मान सम्मान करता है जी। आपने बताया कि उनके दूसरे साइन था, उनका नाम जो है बहुत लोगों के बीच में हुआ है। मैं सुना, जब से मैं प्रजापति समाज में देख रहा हूँ कंटिन्यू डॉक्टर रत्नप्पा जी का नाम चल रहा है। डॉक्टर साहब ने उनको लगे पिछले 4 वर्षों से लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, महापुरुष का जयंती मना रहे हैं और उनके विचारों पे चल रहे हैं। इस विचारों पे क्या हमारे समाज के जो लोग हैं, क्या उनको एक्टिव होना चाहिए कि नहीं, उनके बारे में जानना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए, जरूर। बात ये हो रही थी कि अन्ना जी का जितना कार्य है वो लोग समझ रहे हैं, सरकार नहीं समझ रही है। और इसी बात को लेकर ये हम लोगों का काम है कि उनको समझाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप कोल्हापुर की धरती से आप चल कर आए हुए हैं। एक बार हम आपसे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी सांसद भी थे, कई बार विधायक भी थे, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप टिप्पणी में? हाँ, जितना समय उनको मिला है वो उन्होंने अपना पूरा समय जो है वो सांसद में बिताया है। और इसके बीच उन्होंने कोल्हापुर में हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है, चाहे खेती हो, चाहे औद्योगिक हो। तो इसमें उन्होंने बहुत, या चीनी फैक्ट्रियाँ हो, या सहकार तत्व पर जो उनका एक जनता नाम का बाजार था, पूरे विश्व में वो जनता बाजार था। तो उनके जाने के बाद उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर सहकार, ये जो शब्द है उसको सही अर्थ में, सही रूप में उन्होंने समाज में फैला दिया है, बुझा दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि उनके बारे में आपने बताया। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि माननीय संजय चोपड़े सर का स्वागत आपने किया इस नाला सोपारा की धरती पे, उनके स्वागत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वागत तो जितना हो सका हमने किया, लेकिन हम जितना भी किए हैं मुझे लगता है कि कम ही है। जितना भी कह दिया जाए और
कर दिया जाए। महापुरुषों के परिवार के साथ जो सदस्य जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय चोपड़े जी सर प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज में, जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है कि विश्वविद्यालय रत्नप्पा कुमार जी के द्वारा बना हुआ था, उसमें सर प्रोफेसर हैं। सर आए और यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पर जी और हम सब वो सभी का उत्साह बढ़ाने का काम किए हैं। इनको अपने दिल की अनंत गहराइयों से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और कभी भी किसी भी प्रकार से अगर हमें सेवा के लिए याद किया जाएगा, हम तन मन से समर्पण के साथ अपनी टीम के साथ हम सर के लिए तैयार हैं। और रत्नप्पा जी के विचारों को पूरे देश में ही नहीं, अपने पूरे विश्व में फैलाने का काम हम अपनी टीम के द्वारा करेंगे। सर का आशीर्वाद बना रहे। और अगला जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में आप सभी लोगों को बताया जाएगा। उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो है कि रजनी ताई जी हैं, उनको हम मुख्य अतिथि के रूप में आप सबके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, सहयोग करिए। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में प्रवक्ता जी बैठे हैं, थोड़ा सा उनसे भी आप थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, हमारे इस पार्टी भारतीय जनता समाज पार्टी के बैनर तले पर रतन तिवारी जी बैठे हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका इस समाज में जो कार्यक्रम हुआ रत्नप्पा जी की पुण्यतिथि के बारे में आप क्या करना चाहेंगे। देखिए, डॉक्टर रत्नप्पा कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। हमारे ही पार्टी से वो सांसद गए, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और हमारी पार्टी ने इन्हें बहुत सारा सम्मान दिया। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार प्रजापति ने जी मुझे आमंत्रित किया। मैं यहाँ पे आया और हमारे साथ जो कोल्हापुर उनके परिवार से आते हैं प्रोफेसर साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा और हमने कहा है कि आने वाले कार्यक्रम में मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूँ और आपके समाज के साथ खड़ा हूँ।